29/10/2022 को मैंने मेल कर दिया था सभी जगह, ताकि जैसे किसी तरह की मुझे आगे जा करके समस्या ना आए। छठ मैया तो उनको देखेगी, उनका नाश तय है। छठ मैया तो उनको देखेगी, उनका नाश तय है। जो छठ पूजा के पैसे जिसने भी खाया होगा उसका आज न तो कल विनाश होना तय है। 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 लोक आस्था का महापर्व छठ बीत चुकी है। 4 दिनों तक चलने वाला यह लोक आस्था का महापर्व, जहां तमाम देश दुनिया के लोगों ने बड़े ही धूमधाम से संपन्न किया, तो वहीं एक विवाद भी खड़ी हो गई। आपको बता दें कि दिल्ली में कभी पूर्वांचलियों और बिहारियों को हेय दृष्टि से यानी घृणा की दृष्टि से देखा जाता था, लेकिन समय ने करवट बदली और अब पूर्वांचल वासी भी यहां सम्मान की जिंदगी जीते हैं। आपको बता दें, पूर्वांचलियों का महाआस्था का पर्व छठ, और छठ पर भी खूब राजनीति होती है, जी खोल के राजनीति होती है। और खासकर केजरीवाल सरकार कल तक जिस पूर्वांचलियों के लिए कई बार विवाद में रह चुके हैं, उन्होंने भी अपने खजाने का दरवाजा खोला छठ पूजा के नाम पर, छठ पूजा के विकास के लिए, छठ पूजा की सुव्यवस्था के लिए। लेकिन इन सब के साथ पूर्वांचलियों का इस महापर्व पर एक विवाद नया खड़ा हुआ। इस बार कागज पर कुछ और हकीकत कुछ और। सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हुए और उनके नाम पर खूब विवाद खड़ा हुआ। आज उसी विवाद की सच्चाई को जानने के लिए हमने जमीनी हकीकत पर इसे परखने की कोशिश की। बहरहाल हमारे साथ अरुण पंजियार आम आदमी पार्टी के नेता हैं, जिनके नाम पर 13 छठ घाटों का रजिस्ट्रेशन बताया जा रहा है, विवाद में घसीटा जा रहा है। हकीकत कुछ और है। हकीकत पर से ही पर्दा उठाने के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह जानकारी दी गई कि भले ही 13 समितियों में मेरा नाम घसीटा जा रहा हो, लेकिन ऐसा है नहीं। हकीकत कुछ और है। 13 समितियों के अध्यक्षों से भी हमने बातचीत की, जानने की कोशिश की कि आखिर सच क्या है। सच सामने यही आया कि अरुण पंजियार हर हक हकूक की लड़ाई में आगे रहते हैं, तमाम लोगों के बीच दुख और तकलीफ में आगे आते हैं। और यही वजह है कि अरुण पंजियार का नाम विभिन्न छठ घाटों में भी न जाने किस विभाग की लापरवाही से और न जाने कौन सी कागजी कार्रवाई से चढ़ गया। वजह साफ है कि इनका सिर्फ और सिर्फ इतना कहना है कि हर जनता के लिए मैं सदैव खड़ा रहता हूं और यही मेरा जुर्म है, और इसी वजह से आज सोशल मीडिया पे खूब ट्रोल किया जा रहा हूं। बहरहाल आपको बता दूं कि अरुण पंजियार के नाम पर फेसबुक जैसे सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल किया जा रहा है। राजमणि जैसे नेताओं के नाम पर भी खूब ट्रोल किया जा रहा है। लोग मजे से चटकारे लेते हैं और कह देते हैं कि 8 घाटों और 13 घाटों का पैसा न जाने इन्होंने गबन कर क्या कर दिया। हकीकत यही है कि अरुण पंजियार बेगुनाह है। ये हम नहीं कहते हैं, ये अरुण पंजियार खुद कहेंगे। क्या है वजह? आपके चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्र और पूरी दिल्ली की जनता को बताना चाहता हूं, ये 13 छठ घाटों का नाम पिछली बार ही मेरे लिस्ट में जो कापासेरा डीएम के यहाँ से लिस्ट जारी होता है दिल्ली सरकार का, उसमें आया। जैसे मैंने लिस्ट में अपना 13 जगह नाम देखा, मैं तो घबरा गया कि मैं सामाजिक आदमी हूँ, इससे हो सकता है कि कभी कोई समस्या ना खड़ी हो। मैंने तुरंत डीएम कापासेरा, एसडीएम द्वारका और कैलाश गहलोत जी का सचिवालय जो मंत्रालय है वहाँ, और कमल बंसल जी तीर्थ यात्रा विकास समिति, अपने विधायक गुलाब सिंह यादव, और टेंट वाला जो पंछी टेंट हाउस वाले थे, उनको मैंने तुरंत मेल किया, जिसकी कॉपी आपके सामने में है। ये 29/10/2022 को मैंने मेल कर दिया था सभी जगह, ताकि जैसे किसी तरह की मुझे आगे जा करके समस्या ना आए। इस बार के लिस्ट जैसे मैंने देखा, पुनः उसी लिस्ट को दोहरा दिया गया था, तो फिर मेरा दिमाग ठनका कि हो सकता है कि मैं राजनीतिक शिकार न बन जाऊं। तुरंत मैंने द्वारका एसडीएम विनय कुमार मोंगिया जी से मिला, उनको एक एक पंक्तिबद्ध मैंने उनको बताया। सिर्फ एक छठ घाट जो सूर्यदेव छठ पूजा समिति मनसाराम पार्क में है, तो वो सिर्फ मेरा है, बाकी इससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। इसके बाद मैंने फिर 6 जगह मेल कर दिया, मेल की कॉपी हमारे पास है। और इसके बाद हमारी छठ पूजा संघर्ष समिति है जो दिल्ली प्रदेश को 2020 से चला रही है, देख रही है, जिसपे बहुत सारे काम कर रहे हैं हमारी समिति, छठ पूजा संघर्ष समिति।
और मैं तुरंत हमारी कोर कमेटी डीएम साहब कपासेरा से जाके मिले, लेटर दिया छठ पूजा संघर्ष समिति के, इस पे सुधार किया जाए। ये सीरियल नंबर 10 से लेकर के 110 तक जो गड़बड़ी है सारा बताया। एसडीएम साहिबा को जाकर के मैं बताया तो बोली कि जो आगे से पीछे से गलती है सुधार कर दिया जाएगा। परंतु हमारे ही बीच के कुछ मित्र लोग, हमारे ही जो कभी हमारे मित्र रहे हैं, जो वो नकली मित्र कहा जाए उनको, जिसको छठ मैया से कोई आस्था नहीं है, छठ मैया तो उनको देखेगी, उनका नाश तय है। जो छठ पूजा पे जो गलत दुष्प्रचार कर रहे हैं, एक छठ पूजा में आस्था रखने वालों के साथ इस तरह से गलत दुष्प्रचार कर रहे हैं, तो छठी मैया सब देख रही है। और मैं ये कहाँ कहूँगा, ये ऐसा आस्था का पर्व है जो छठ पूजा के पैसे जिसने भी खाया होगा उसका आज न तो कल विनाश होना तय है, और इसका परिणाम होगा अभी पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन इस तरह से अगर कोई करेगा तो उसका छठी मैया सब देख रही है। दर्द है जो कहा भी ना जाए और सहा भी ना जाए। कुछ ऐसे ही हालात से गुजर रहे हैं अरुण पंजियार। दरअसल किया कुछ नहीं और सिर पर आ गया कई सारे सवाल। इन्हीं सवालों को ढूंढने आज अनुभवी आंखें जमीनी हकीकत को तराशने, देखने, समझने आ पहुंची अरुण पंजियार के बीच, जहां जानकारी से स्पष्ट होता है कि कहीं न कहीं विभागीय लापरवाही, सरकारी कागजों की लापरवाही की वजह से इनका नाम उछाला जा रहा है। हकीकत कोसों दूर है। ये सवाल का जवाब आपने बताया कि 13 छठ घाटों में आपका नाम पंजीकृत कर दिया गया। नाम का पंजीकरण जब भी होता है तो कहीं न कहीं आप लोगों के हस्ताक्षर भी किए गए होंगे, तो ये कैसे घोटाला हुआ, इसके बारे में आप क्या प्रकाश डालेंगे? ऐसा है, ये ऊपर से क्लर्कली मिस्टेक है, और पिछली बार हमने नॉर्मली मेल कर दिया, हमने सोचा चलो ठीक हो जाएगा, लेकिन इस बार हम लोग सीरियस हैं। और जितनी भी समितियां हैं उनसे मैं लेटर हेड पे जो अध्यक्ष हैं उनको लेटर लिख करके मैं विधायक से एक लेटर तैयार करवाऊंगा, डीएम एसडीएम और सचिवालय से, जहां से सुधार होगा दिल्ली तीर्थ यात्रा विकास समिति में। इस बार मुझे जितना मेहनत करना पड़े सभी समितियों के नाम अपने नाम हटवा करके उन जो जेन्युइन समिति वाले हैं उनके नाम पे डलवाऊंगा। ऊपर से क्लर्कल मिस्टेक है, डीएम साहब भी नहीं माना है और एसडीएम साहब भी नहीं माना है। हम लोगों ने छठ पूजा संघर्ष समिति के कोर कमेटी हम लोग गए थे, मिल के आए हैं, और ये लेटर मैं दे के आया था जो आप लोगों को भी दे दूंगा। ये लेटर मैं वहाँ डीएम साहब और एसडीएम साहब को दे के आया था, ये सारी समितियाँ के नाम गलत चढ़े हुए हैं, इसको सुधार किया जाए। अच्छा, आप जो सवाल खड़ा किए हैं कि 13 समितियों में आपका नाम है, 8 समितियों में राजमणि जी का नाम है, तो जो ये विभिन्न छठ घाट के जो समितियों के अध्यक्ष हैं उनमें से कुछ लोग तो यहाँ मौजूद होंगे, क्या वो कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, उन लोगों से पूछिए। और मैंने जितने भी समिति से सर्च किया जा करके मिला, उन समिति वालों को कोई दिक्कत नहीं है। वो कहते हैं क्या दिक्कत है, रहने दीजिए, आपका नाम है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो सरकारी लाभ मिल रहा है। और आप इन लोगों से भी पूछ लीजिए जो जो समिति है कहाँ से है, उसका सीरियल नंबर कितने पे है, वो बताएंगे कि भाई जो भी फंड है हर संस्था का अपना अपना अकाउंट है। मैं तो चाहूँगा कि भाई जो भी आप लोगों को करना है वैसे व्यवस्था करने के लिए सोसाइटी खुद भी करती है, उसी में सहयोग अगर आप करना चाहती है, गवर्नमेंट करना चाहती है तो उसी में अनुदान कर दे, जो अकाउंट के माध्यम से हो जाए, तो उसमें किसी के पीछे जाने की जरूरत नहीं है। मेरा नाम के.एन. झा है और जो मेरी छठ पूजा समिति उसका नाम माँ जानकी पूजा समिति है। अभी जो चर्चाएं सुन रहे हैं, अरुण पंजियार जी मटियाला विधानसभा में रहते हैं, उनकी एक छठ घाट है, वहाँ पे उनका नाम है। इसके अलावा पालम विधानसभा और बिजवासन विधानसभा में भी अरुण पंजियार जी का नाम है। जब हम लोगों के सामने ये बात आए, हम साथ में गए थे डीएम साहब के पास और जाकर के इस मुद्दा पे हमने सीरियल वाइज उनको बतलाया। उसके बाद उन्होंने बोला कि आप एसडीएम मैडम से मिलिए, और फिर हम उनके पास गए। वो हमारे सामने ही उन्होंने फाइल मंगवाया और उन्होंने इस चीज़ को स्वीकार किया क्योंकि ये पीछे से ही हम लोगों के पास आता है। इसमें हमारे यहाँ इस बार कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, जो पहले का लिस्ट है सेम लिस्ट आ गया है, लेकिन सारे सीरियल नंबर उन्होंने अपने फाइल में नोट किया और नोट करने बाद अपने जो उनके वहाँ पे असिस्टेंट थे उन सबको एक एक चीज़ करके उन्होंने अंडरलाइन कराया। और इस बार जो हमने पाया, जो भी समिति के यहाँ जो भी सुविधा देने के लिए आए थे, वो अरुण पंजियार जी का नाम काट करके उस समिति के जो भी हैं उनका नाम डाल रहे थे और समिति का नहीं भी लिख रहे थे। ये सुधार का काम चालू हो चुका है क्योंकि हमारे यहाँ पे 3 छठ घाट है, तीनों में सुधार भी हो चुका है। जो सुविधाजनक दिल्ली सरकार की तरफ से देने आए थे वो आदमी वहाँ सामने इनका नाम काट करके और जो वहाँ पे उपयुक्त पदाधिकारी हैं उनका नाम लिख रहे हैं। तो सोशल मीडिया पर अरुण पंजियार जी का नाम
लेकिन सोशल मीडिया चल रहा है। लेकिन अभी यदि आप उनके पास डीएम के पास या एसडीएम के पास कोई भी जाएंगे तो वो कटिंग किया हुआ उनको मिल जाएगा। यदि कोई देखना चाहे तो मेरे साथ चल सकते हैं, हम दिखला सकते हैं इस चीज। सवाल वो नहीं है, क्योंकि उनको कहा गया है इस बार जो जहां भी इस टाइप का है वो कटिंग करके जो समिति के लोग वहां पे हैं उनका नाम लिख करके और हमें जमा करना है। तो जो अभी सुविधा जहां भी, चाहे पानी की सुविधा हो या तिरपाल की सुविधा हो या मान लो पॉलीथीन की सुविधा हो या जो भी और सुविधाएं, बिजली, लाइट, टेंट की सुविधा हो, ये जो आदमी कर रहे हैं हमारे 2 विधानसभा में वहाँ पे उन्होंने कटिंग करके और आगे रिपोर्ट दिया है। ये सुधार का काम हो रहा है। कि 2022 में उसमें कुछ नाम राजमणि जी का भी था और कुछ अरुण बजाज, 2 ही नाम ज्यादा हाईलाइट था। इनके बारे में विभिन्न चर्चाएं हुई, लेकिन मैं अपने समिति की ओर से क्लियर कर रहा हूं, ये दोनों का नाम गलत ढंग से आया हुआ है और हम समितियों का नाम वहां पे चढ़ चुका है और जो सुविधाएं हैं हमारे समिति को मिला है, ना कि राजमणि जी और अरुण बजाज जी को मिला है। इसमें आपने कंप्लेन दर्ज कराया था, सरकार भी आपकी है, पार्टी भी आपकी है, क्या वजह है कि इस पर उचित कार्रवाई नहीं हुई? देखिए 2022 में जब मैंने लिस्ट में देखा कि ये 13 जगह मेरा नाम है और मैं एक ही छठ घाट का अध्यक्ष हूँ, ये तो गलत है। इस तरह से हो सकता है कि मैं पॉलिटिशियन हूँ, राजनीति करता हूँ क्षेत्र में थोड़ा बहुत, तो मुझे बदनाम किया जा सकता है। तुरंत 29/10/2022, ये देखिए 29/10/2022 को हमने तुरंत मेल किया डीएम, एसडीएम और कैलाश गौलव जी को, जो फ्लड इरिगेशन देखते हैं, कमल बंसल तीर्थ यात्रा विकास समिति और विधायक और टेंट वाले को भी। ये 12 नाम गलत है, आप इससे सोच समझ करके अपना काम करो और ये मेरा नहीं है। लेकिन मैंने सोचा कि चलो मैंने दे दिया, अपना काम कर दिया, परंतु इस बार जब फिर से उसी लिस्ट को मैंने पढ़ा, देखा, तो फिर माथा खटका जब ये तो गलत हो रहा है। तो हमने एसडीएम से मिला, कापासारा एसडीएम और डीएम से मिल करके छठ पूजा संघर्ष समिति की पूरी कोर कमेटी जाके मिला और सारी बातें वाकई से कराया। मैंने उनको लेटर भी दिया, सब कुछ दे रखा हूँ, परंतु दुष्प्रचार करने वालों को क्या जाता है। अब सारे समिति के लोग बैठे हुए हैं, जिसके समिति में मेरा नाम है, उनसे पूछिए कि क्या अरुण पंजाब इसका लाभ ले रहे हैं या उस समिति का जो सरकारी लाभ वो खुद प्राप्त कर रहे हैं। विभागीय लापरवाही के शिकार हो गए। जी सर। मेरा नाम KN झा है और जो मेरी छठ पूजा समिति उसका नाम माँ जानकी पूजा समिति है। अभी जो चर्चाएं सुन रहे हैं, अरुण पंजाब जी मटियाला विधानसभा में रहते हैं, उनकी एक छठ घाट है, वहाँ पे उनका नाम है। इसके अलावा पालम विधानसभा और बिजवासन विधानसभा में भी अरुण पंजाब जी का नाम है। जब हम लोगों के सामने ये बात आए, हम साथ में गए थे डीएम साहब के पास और जाकर के इस मुद्दा पे हमने सीरियल वाइज उनको बतलाया। उसके बाद उन्होंने बोला कि आप एसडीएम मैडम से मिलिए और फिर हम उनके पास गए। वो हमारे सामने ही उन्होंने फाइल मंगवाया और उन्होंने इस चीज़ को स्वीकार किया, क्योंकि ये पीछे से ही हम लोगों के पास आता है। इसमें हमारे यहाँ इस बार कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, जो पहले का लिस्ट है सेम लिस्ट आ गया है, लेकिन सारे सीरियल नंबर उन्होंने अपने फाइल में नोट किया और नोट करने के बाद अपने जो उनके वहाँ पे असिस्टेंट थे उन सबको एक एक चीज़ करके उन्होंने अंडरलाइन कराया। और इस बार जो हमने पाया, जो भी समिति के यहाँ जो भी सुविधा देने के लिए आए थे, वो अरुण पंजाब जी का नाम काट करके उस समिति के जो भी हैं उनका नाम डाल रहे थे और समिति का नहीं भी लिख रहे थे। ये सुधार का काम चालू हो चुका है, क्योंकि हमारे यहाँ पे 3 छठ घाट है, तीनों में सुधार भी हो चुका है। जो सुविधाजनक दिल्ली सरकार की तरफ से देने आए थे, वो आदमी वहाँ सामने इनका नाम काट करके और जो वहाँ पे उपयुक्त पदाधिकारी हैं उनका नाम लिख रहे हैं। तो सोशल मीडिया पर अरुण पंजाब जी का नाम चल रहा है। लेकिन सोशल मीडिया चल रहा है। लेकिन अभी यदि आप उनके पास डीएम के पास या एसडीएम के पास कोई भी जाएंगे तो वो कटिंग किया हुआ उनको मिल जाएगा। यदि कोई देखना चाहे तो मेरे साथ चल सकते हैं, हम दिखला सकते इस चीज। सवाल वो नहीं है, क्योंकि उनको कहा गया है इस बार जो जहां भी इस टाइप का है वो कटिंग करके जो समिति के लोग वहां पे हैं उनका नाम लिख करके और हमें जमा करना है। तो जो अभी सुविधा जहां भी, चाहे पानी की सुविधा हो या तिरपाल की सुविधा हो या मान लो पॉलीथीन की सुविधा हो या जो भी और सुविधाएं, बिजली, लाइट, टेंट की सुविधा हो, ये जो आदमी कर रहे हैं हमारे 2 विधानसभा में वहाँ पे उन्होंने कटिंग करके और आगे रिपोर्ट दिया है।
ये सुधार का जैसे काम आपने हो रहा है। बताया कि 2022 में आपने उसमें इसके कुछ लेकर नाम जो राजमणि जी का भी था और कुछ अरुण प्रजापति, 2 ही नाम ज्यादा हाईलाइट था। इनके बारे में विभिन्न चर्चाएं हुई, लेकिन मैं अपने समिति की ओर से क्लियर कर रहा हूं, ये दोनों का नाम गलत ढंग से आया हुआ है और हम समितियों का नाम वहां पे चढ़ चुका है और जो सुविधाएं हैं हमारे समिति को मिला है, ना कि राजमणि जी और अरुण प्रजापति जी को मिला है। इसमें आपने कंप्लेन दर्ज कराया था, सरकार भी आपकी है, पार्टी भी आपकी है, क्या वजह है कि इस पर उचित कार्रवाई नहीं हुई? देखिए 2022 में जब मैंने लिस्ट में देखा कि ये 13 जगह मेरा नाम है और मैं एक ही छठ घाट का अध्यक्ष हूँ, ये तो गलत है। इस तरह से हो सकता है कि मैं पॉलिटिशियन हूँ, राजनीति करता हूँ क्षेत्र में थोड़ा बहुत, तो मुझे बदनाम किया जा सकता है। तुरंत 29/10/2022, ये देखिए 29/10/2022 को हमने तुरंत मेल किया डीएम, एसडीएम और कैलाश गौलव जी को, जो ब्लड इरिगेशन देखते हैं, कमल बंसल तीर्थ यात्रा विकास समिति और विधायक और टेंट वाले को भी। ये 12 नाम गलत है, आप इसे सोच समझ करके अपना काम करो और ये मेरा नहीं है। लेकिन मैंने सोचा कि चलो मैंने दे दिया, अपना काम कर दिया, परंतु इस बार जब फिर से उसी लिस्ट को मैंने पढ़ा देखा तो फिर माथा खटका जो कि ये तो गलत हो रहा है। तो हमने एसडीएम से मिला, कापासारा एसडीएम और डीएम से मिल करके छठ पूजा संघर्ष समिति की पूरी कोर कमेटी जाके मिला और सारी बातें वाकिफ से कराया। मैंने उनको लेटर भी दिया, सब कुछ दे रखा हूँ, परंतु दुष्प्रचार करने वालों को क्या जाता है। अब सारे समिति के लोग बैठे हुए हैं, जिसके समिति में मेरा नाम है उनसे पूछिए कि क्या अरुण पंजारी इसका लाभ ले रहे हैं या उस समिति का जो सरकारी लाभ वो खुद प्राप्त कर रहे हैं। विभागीय लापरवाही के शिकार हो गए। जी सर, लेकिन दुष्प्रचार करने वाले हमारे ही समाज के कुछ गंदे लोग जो छठी मैया में आस्था नहीं रखते हैं, उनका ये दुष्प्रचार का काम। इस बार जो छठ पूजा भी संपन्न हुई है, उसमें छठ पूजा संघर्ष समिति पूरी टीम के साथ दिल्ली में विभिन्न घाटों पे जा कर के वहाँ पे मुआयना किया और उसके बाद जो हुए असुविधाएं मुझे देखने को मिली, उसके अनुसार से हम लोग कुछ बिंदु पे जो है अपने मुख्यमंत्री जी के पास इसको रखना चाहते हैं। इसी के लिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। उसमें पहला मांग है कि छठ पूजा आयोग का गठन किया जाए, जो हम मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे तो रखेंगे इस बात को। दूसरा घाट है जो यमुना घाट पे पूजा की अनुमति दी जाए, क्योंकि हमारे बहुत पूर्वांचल के लोग वहाँ पे पूजा करते थे, जो रोक दिया गया है। तो हमने इस बार भी PIL भी दाखिल किया था। अब PIL दाखिल करने के बाद लेकिन फिर चूँकि समय कम था 8 नवंबर तो कोर्ट ने रिक्वेस्ट किया, इस बार समय कम है, और NGTV और सरकार ने रिक्वेस्ट किया इस बार समय कम है तो ये संभव नहीं हो पाएगा, तो इसको आप लोग विड्रॉ ले लीजिए और जब छठ पूजा खत्म हो जाता है तो 6 महीना पहले फिर हम लोग पास आइएगा, फिर हम इसको दोबारा सुनेंगे और पूजा करेंगे। इस बात पे हम लोग विड्रॉ ले लीजिए। तो सेकेंड मांग हो गया हमारा जो छठ पूजा यमुना तट पे छठ पूजा की अनुमति दी जाए। तीसरा, प्रत्येक विधानसभा में 5 कमेटी को मिला करके और सरकार के आदमी एक साथ कमेटी मिला करके उस पर काम करें, ताकि जो दिक्कतें हो रही है वो दिक्कत ना हो। उसके बाद है जो सरकार की जो सुविधाएं हो वो समुचित रूप से सही लोगों तक और अच्छे ढंग से पहुंचे, इसके लिए उनसे मांग रखेंगे। और लास्ट में जो हमारी अभी समितियों की लिस्ट जो है कुछ ऊपर नीचे है, किसी का गलत है, कहीं गलत है, उसको सुधार करने की मांग हम माननीय मुख्यमंत्री जी से करेंगे। और हमारे कोषाध्यक्ष जी कुछ बात रखेंगे, श्याम सिंह जी। श्याम सिंह, देखिए दिल्ली प्रदेश की ये जो हम लोगों की समिति है, छठ पूजा संघर्ष समिति, ये समितियों की समिति है। तो सारी बातें हमारे पदाधिकारियों ने रखी आपके सामने। मैं छठ पूजा की जितनी समितियां हैं, जो रजिस्टर्ड हैं, जो अनरजिस्टर्ड हैं, मैं उनसे आह्वान करना चाहता हूं कि सारी समितियां, उनकी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। आपकी ये छठ पूजा संघर्ष समिति उनकी लड़ाई लड़ रही है और हमारे साथ सारी समितियों के लोग आए, कंधा से कंधा मिला के हमारा साथ दें और छठ पूजा की व्यवस्था, अगर हम ऐसे लगे रहेंगे तो दिल्ली में छठ पूजा की बढ़िया से व्यवस्था होगी। इसके लिए हम चाहे किसी भी लेवल की लड़ाई होगी, CM से PM तक हमारी छठ पूजा संघर्ष समिति लड़ेगी। अभी हम हाई कोर्ट गए थे, जैसा बताया हमारे संयोजक जी ने। आगे जहाँ भी जाना होगा वहाँ हम लोग जाएंगे और
छठ पूजा को सुव्यवस्थित तरीके से जब तक नहीं हो जाता तब तक हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। अगले साल के लिए तैयारी कर रहे हैं? बिल्कुल, हम अभी से लगे रहेंगे पूरे साल। अभी से जो भी हो सकता है छठ पूजा संघर्ष समिति करेगी और सुनिश्चित करेगी कि सभी घाटों को समुचित व्यवस्था मिले। पूर्वांचलियों का लोक आस्था का महापर्व, आपको बता दें कि लोक आस्था के इस महापर्व को संपूर्ण विश्व मनाता है। ऐसे में दिल्ली जैसे प्रदेश में भी लोग खूब बढ़ चढ़कर इसका हिस्सा लेते हैं। धीरे धीरे लोक आस्था के महापर्व पर जब भीड़ जुटने लगी तो वोटों के लिए भी खूब राजनीति हुई और इसी राजनीति से जन्म हुआ कई विवादों का भी। आपको बता दें कि अरुण पंजियार, जहां कई समितियों में उनका नाम है, इसको लेकर खूब ट्रोल भी किया गया है। सोशल मीडिया पर ट्रोल होने के बाद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दोनों ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह विभागीय लापरवाही है। इसको लेकर पिछले साल से ही उन्होंने आवेदन दिया है कि इनमें सुधार कर दिया जाए और उन्हें इन नामों से मुक्त किया जाए। बावजूद इसके कहीं न कहीं विभागीय लापरवाही के शिकार होकर अरुण पंजियार इसके ट्रोल के शिकार हो रहे हैं, जबकि हकीकत यही है कि इन तमाम समितियों के अध्यक्ष कोई और हैं। समितियों को पैसा आता है और समिति ही इसको खर्च करते हैं, जिसमें इन दोनों का नाम बेबुनियाद ही घसीटा जा रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार किस तरह यहाँ अधिकारी इस पर कार्रवाई करते हैं और क्या कुछ सामने आता है। बने रहें हमारे साथ और देखते रहें अनुभवी आंखें दिखाएंगे सच और कुछ नहीं। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।